जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजल गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार सत्य गणपति बप्पा माता दी मेंबरशिप को एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि जो शिव शक्ति जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या उसमें जो ट्विन फ्लेम है वो क्या कोई संबंध हो सकता है जहाँ पर लवर्स का संबंध ना होके कोई और संबंध हो? क्या ऐसे और किसी संबंध से शिव शक्ति जर्नी हो सकती है? वैसे देखा जाए तो 98% इसका आंसर नो है। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब ही शिव और शक्ति होता है। और शिव और शक्ति जो है देखा जाए तो एक तरीके से इटर्नल लवर्स हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो लवर्स हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है ना। तो लवर्स के साथ ही बेसिकली ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्रिएट होती है। ठीक है, वो लवर्स भौतिक जगत के लवर्स नहीं होते, इस भौतिक दुनिया के हिसाब से लवर्स नहीं होते, वो एक आध्यात्मिक दुनिया के लवर्स होते हैं, सोल के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के आध्यात्मिक उन्नति में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये उनका लक्ष्य रहता है करने का। तो क्या कोई जो इस जन्म में किसी की माता है, या जैसे कोई डिवाइन सोल है, माना डिवाइन फेमिनाइन है कोई, तो क्या उसकी माता उसकी ट्विन फ्लेम हो सकती है, उसके पिता उसके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई और संबंध में हो सकता है? तो इसका आंसर 98% नो है। 2% ही इसका आंसर यस में आ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी आत्मा जीवात्मा के पूर्व जन्म में इस प्रकार की गलती या कर्म हो गए होते थे कि उनका जो है उनके कंफ्लिक्ट के साथ किसी भी वजह से जर्नी या यूनियन नहीं मतलब पॉसिबल था। तो इस केस में क्या किया जाता है, किसी और संबंध में इस संबंध को क्रिएट किया जाता है, और उस संबंध के माध्यम से उसको मिरर किया जाता है, रिफ्लेक्शन दिया जाता है, उसकी जर्नी को कंप्लीट कराया जाता है, ताकि जो कर्स उस डिवाइन सोल को मिला हुआ था उसके बाद भी वो जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस नो है। अगर किसी भी डिवाइन फेमिनाइन को, जो एक कमेंट इन्होंने किया था, उनको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि उनके उनके फादर उनके ट्विन फ्लेम है, तो सबसे पहले वो कंफर्मेशन लेंगे, तभी वो यस और नो के आंसर पे जाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं बताया जा सकता। केवल 2% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसे संबंधों के माध्यम से ये शिव शक्ति जर्नी पूर्ण होती है, एक संबंध स्थापित होता है। तो ये देखना पड़ता है कि मतलब कौन सा संबंध बन रहा है, किस संबंध से इस संबंध की पूर्ति है। लेकिन ये जर्नी इटर्नल लवर्स की और इटर्नल सोल पार्टनर्स की और डिवाइन की जर्नी होती है बेसिकली। ठीक है, तो पॉसिबल है कि डिवाइन सोल के किसी सोल फादर, मतलब जो उसकी आत्मा के पिता रहे हैं, जो पहले जन्म में वो आई थी, उसके आत्मा के जो फादर थे, वो अगर किसी रूप में संबंध में प्राप्त हुए तो उनसे जर्नी, ये शिव शक्ति जर्नी या ट्विन फ्लेम वो हो सकते हैं। पर इसके चांसेस जैसे मैंने कहा कि रेयरेस्ट हैं, 2% है। इसलिए कोई भी ये जज नहीं करेगा कि उनके फादर उनके ट्विन फ्लेम है या उनकी मदर उनके ट्विन फ्लेम है। अगर उनको इसका आंसर चाहिए तो वो कंफर्मेशन लें यहाँ से, और तब जाके कंफर्म करें कि हाँ वो उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा बहुत रेयर है, बहुत रेयर केस में ऐसा संभव होता है। ठीक है, और जो ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनका कार्य होता है एक दूसरे को ट्रिगर करके उनकी आध्यात्मिक उन्नति कराना, उनकी भौतिक फिजिकल लेयर जो है उसको ब्रेक करना, उनको पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित कर देना। और कहीं कहीं पे एक मिसाल के रूप में देखने को मिलता है कि उसके जो उसके मतलब सोल के फादर है, जो सोल के मदर हैं, उसके सोल के भाई हैं, सोल के गुरु हैं, सोल की जो है बहन है, या सोल का कोई ऐसा रिश्ता है जो इस संबंध में भी किसी अच्छे कर्मों की वजह से इस प्रेजेंट बर्थ में भी भौतिक जगत की दुनिया में भी प्राप्त हो गया है, तब वो एक तरीके से ट्विन फ्लेम हो सकते हैं उस डिवाइन सोल के, उस डिवाइन फेमिनाइन के। लेकिन ट्विन फ्लेम आत्मा का हिस्सा होता है। ठीक है, आत्मा का हिस्सा, जो उसके मदर फादर होते हैं, वो उनकी आत्मा से निकली हुई आत्मा है ये डिवाइन फैमिली, डिवाइन मैस्कुलाइन। उनकी कोई, उनकी जो सोल है, उनकी कोई माता पिता है, वो सोल, सोल फादर सोल मदर है उनका कोई, वो उनके बच्चे हैं। तो जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है वो उस के फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी की बेसिकली जर्नी होती है। ठीक है, तो जो सोल फादर सोल मदर होते वो एज अ ट्विन फ्लेम वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस रेयरेस्ट है। 1 और 2% ही ऐसा होता था। इसलिए अगर किसी को भी डाउट है कि उसे मतलब
उसके फादर जो है ट्विन फ्लेम है या उसके मदर ट्विन फ्लेम है, तो वो कंफर्मेशन ले तभी किसी आंसर पे या रिजल्ट पे पहुँचे कि उनके ये संबंध जो है उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय माता दी, जय शिव शक्ति।